सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् एषो पञ्चणमुकारो सौवपावपणासनो मङ्गलाणं च सौवेशिं पडमं हवै मङ्गलम् ॐ नमो अरिहन्ताणम् महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रभुतत्त्वलोचनदायकं जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पदनम श्री सद्गुरु भगवन परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी बरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा कविते व्यर्थ आपवाथी निजमति मापाई में मानी छे अहो राजचंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जीनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। जय सद्गुरुवंदन जय 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 सद्गुरु। ओम। आज पुराण पुरुष इतिहास प्रसिद्ध 1008 परम पूज्य पारसनाथ भगवान 23वें तीर्थंकर, उनका निर्वाण कल्याणक है। बराबर कौन से नए से है? कौन से नए से है? क्योंकि आज के दिन तो नहीं है ना, वो दिन तो कब का चला गया, 3000 साल पहले था वो दिन। यस, निगम नय की अपेक्षा से हम ऐसा कहते हैं। और वो भी कौन सा निगम नय? 3 प्रकार का है। एक भूत निगम नय, एक सांप्रत निगम नय और एक भावी निगम नय। उस दृष्टि से भूत निगम नय की दृष्टि से ऐसा कहा जाता है कि आज भगवान मोक्ष गए। आज गए क्या? नहीं गए, परंतु वो आज के दिन का आरोपण हमने कहाँ किया है? 3000 साल पहले के दिन का आरोपण हमने आज के दिन में किया है। उसको नई दृष्टि कहते हैं। चलो, ये तो थोड़ी परीक्षा लेने के लिए किया था। निर्वाण के दिन, और मैंने 2 शब्द बोले,
पुराण पुरुष इतिहास प्रसिद्ध, कि बहुत से पुराण पुरुष तो सभी तीर्थंकर हैं, आदिनाथ से लगा करके महावीर भगवान तक, और भी राम कृष्ण, ये सब पुराण पुरुष हैं। पुराणों में जिनकी गाथाएं गाई जाती हैं, चरित्र गाए जाते हैं, उनका नाम पुराण पुरुष कहलाता है। पुरातन हैं जो, परंतु उनके आगे एक विशेषण दूसरा लगाया, इतिहास प्रसिद्ध, कि वर्तमान जो उपलब्ध इतिहास है, उस इतिहास में पारसनाथ भगवान तक का इतिहास अपने पास। इसके पहले जो भी भगवान हुए तीर्थंकर आदि, वो मात्र पुराणों में हैं। इतिहासज्ञ उनको नहीं मानते, क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं है। राम कृष्ण और भी नेमिनाथ भगवान हो और जितने भी सारे, तो वो इतिहास नहीं मानता उसको। इतिहास तो वर्तमान में लगभग 3500 साल पहले की बात को मानता है, इसके पहले की बात को इतिहास मानता नहीं। तो ये इतिहास पुरुष है। ये महावीर भगवान के कितने साल पहले हुए? हाँ, महावीर भगवान के कितने साल पहले हुए? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं, पारसनाथ भगवान महावीर भगवान के कितने साल पहले हुए, ये बात कर। हाँ, तो लगभग 250 साल पहले, 200 साल पहले हुए। जैसे पारसनाथ भगवान को 2500 2600, तो उनका 2800 ऐसा मान लेना उसको। चलो, ये तो सामान्य जानकारी। निर्वाण कल्याण के दिन अपने निर्वाण लड्डू चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? और वो लड्डू भी विशेष रूप से किसका चढ़ाते हैं पता है? बूंदी का बना हुआ चढ़ाते हैं। उसके पीछे क्या लॉजिक है, कौन बताएगा? किसी की आवाज आई भाई? हाँ हाँ, बहुत अच्छा। बूंदी का लड्डू होता है ना, उसमें बूंदी होती है और उसको अपन क्या करते हैं, उसका लड्डू बनाते हैं, एक कर देते हैं। तो आत्मा में ऐसे अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं। उन सब शक्तियों का एक करो तो वो क्या है? आत्मा है। ज्ञान है, दर्शन है, सुख है, वीर्य है, क्षमा है, विनय है, ये ब्रह्मचर्य, ये जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब शक्तियों को एक कर दिया तो वो सब क्या बन गया? आत्मा बन गया। तो वो अखंड एक चैतन्य पिंड रूप आत्मा है ना, उसका प्रतीक है, और वो परिपूर्ण हो गए। उसका लड्डू क्यों बनाते हैं? अपन ऐसा भी तो कह सकता था ना, ऐसे मिठाई भी तो बना सकते हैं इसकी। उसको चपटा कर दो तो मिठाई बन जाएगी, उसकी क्या दिक्कत है? लड्डू ही क्यों बनाते हैं? जो लड्डू होता है ना, वो गोल होता है, गोल होता है वो परिपूर्णता का सूचक है। उसको आप किसी भी दृष्टि से देखो, वो पूर्ण है जो गोल होता है। इसलिए जो शून्य होता है ना, वो शून्य होता है, वो परिपूर्ण है। शून्य में से शून्य निकालो तो क्या बचेगा? शून्य। शून्य में से शून्य जोड़ो तो क्या निकलेगा? शून्य। शून्य में से शून्य का भाग दो तो क्या निकलेगा? शून्य। शून्य में शून्य का गुणा करो तो क्या निकलेगा? शून्य। वो परिपूर्ण है। ऐसे ही वो जो गोल वस्तु होती है ना, वो किसी कहीं प्रारंभ नहीं है उसका, और वहां उसका कोई अंत भी नहीं, न उसकी कोई शुरुआत है, न उसका कोई अंत है। ऐसा अनादि अनंत पद है, वो उन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसलिए वो उसको बना करके चढ़ाते हैं। हमारे यहां हर चीज का लॉजिक है, हर चीज साइंटिफिक है, रूढ़ियां नहीं है। रूढ़ियों के बीच में विज्ञान है बहुत बड़ा, और जो उस प्रकार का प्रतीक है उसको अपन चढ़ाते हैं तो वो प्रकार के भाव आते हैं। निर्वाण प्राप्त होता है तो निर्वाण में आत्मा परिपूर्ण हो जाता है। जब तक वो 13वें गुण स्थान में है, 14वें गुण स्थान में, तब तक परिपूर्ण नहीं है, अभी भी उसके अघातिया कर्म बाकी है। 14वें गुण स्थान के अंत में शील के 84,000 जो पार्ट हैं, भाग हैं, 84,000 प्रकार का शील बताया।
वो 14वें गुणस्थान के अंत में प्रकट होते हैं। शील, परिपूर्ण गुण प्रकट होते हैं उसमें। 13वें गुणस्थान में वो प्रकट होते नहीं है। जब अघात्या कर्म में वेदनीय कर्म पूरा चला जाता है तो वहां अव्याबाधत्व प्रकट होता है। उस अव्याबाधत्व के साथ परिपूर्णता आती है उसकी, तो सिद्ध हैं, वो परिपूर्ण हो गए हैं। जैसे लड्डू परिपूर्ण हो गया है, किसी भी तरह से वो आदि कोई अंत नहीं है उसका, उस प्रकार से वो परिपूर्ण हो गए। इसलिए इस प्रकार का प्रतीक बना करके अपन चढ़ाते हैं। चढ़ाया, बहुत अच्छा जी। 14वां गुणस्थान अंतर मुहूर्त का, समय मात्र तो नहीं कह सकते हैं, अंतर मुहूर्तकार। अंतर मुहूर्त कितना होता है? अ, आ, ई, उ, ली, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। वो जितना बोलते हैं उतने में 14वां गुणस्थान पूरा हो जाता है। और वो हम बोलते वो नहीं, जो द्वादशांगी का पारायण अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं, ऐसे गणधर भगवान द्वादशांगी का पारायण जो मात्र अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं, ऐसे गणधर भगवान जितनी देर में अ, आ, ई, उ, रू बोलते हैं उतनी देर तक का 14वां गुणस्थान रहता है, उतना ही। अब जो पूरी द्वादशांगी को एक अंतर मुहूर्त मात्र मतलब 48 मिनट के पहले पहले उसका पारायण कर लेते हैं गणधर देव, तो उनकी स्पीड कितनी होगी वो बता सकते हैं आप। द्वादशांगी कितनी होती है वो तो अपने को पता है कि अपन गिन नहीं सकते। ऐसा अब्जो श्लोक हैं इसमें, इतनी द्वादशांगी है, अपन गिन नहीं सकते। उसका पारायण वो 48 मिनट के अंदर अंदर कर लेते, ऐसी उनकी श्रुत लब्धि है। और ऐसा नहीं है कि उनमें किसी प्रकार के अक्षरों की अर्थाचार और इस प्रकार के कोई इसमें त्रुटि होगी, ऐसा भी नहीं। उच्चारण भी स्पष्ट है, किसी का भी उच्चारण गलत उच्चारण नहीं है। जो जिस प्रकार से उच्चारण कर रहा है जाता है उसी प्रकार से उसका उच्चारण होता है, और फिर भी वो अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं। तो वो जितनी देर में कर लेते हैं, इन 5 स्वरों को बोलते हैं ना, उतनी देर का 14वां गुणस्थान होता है। अब बताओ कितना लब्धियां इस आत्मा में, कितनी शक्तियां, कि कोई व्यक्ति स्पीड से कितना बोल सकता है, तो गणधर देव जितना स्पीड से बोल सकते हैं वो एक्सट्रीम है। अब कोई व्यक्ति धीमे धीमे बोलता है, जैसे उसको कहो आत्मसिद्धि करो, अब कोई व्यक्ति आत्मसिद्धि में 1 घंटा लगाता है, कोई आधा घंटा लगाता है, कोई 40 मिनट, कोई 15 मिनट लगाता है, कोई 10 मिनट लगा, कोई 7 मिनट में भी आत्मसिद्धि कर लेगा। और उसके भी उच्चारण में कहीं भी मात्रा की कोई गलती नहीं आएगी, उसमें भी उसने उस प्रकार से अभ्यास कर रखा है। ये आगे सब लब्धियों से काम होता, फिर आगे अपना बुद्धिपूर्वक का कुछ चलता नहीं है। गणधर आदि के पास ऐसी शुभ लब्धि वगैरह होती हैं, उससे उनका सब काम चलता। ये इसलिए बता रहे हैं कि ये आत्माएं हैं। आत्मा की शक्तियां कितनी हैं? जब आत्मा विशुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो ऐसी शक्तियां उसके अपने आप प्रकट हो जाती हैं, फिर भी वहां अटकते नहीं। तो ऐसे पारसनाथ भगवान को नमस्कार करते हैं, और हम भी प्रार्थना करते हैं कि हमारा भी निर्वाण हो। कृपाळु देव तो लख्યું છે, એ નાગને ફણની છત્ર છાયા વાળો પારસનાથ કઈ जुदो હતો। सारे भगवान होते हैं, उनके ऊपर कोई छत्र, कोई चिन्ह नहीं, इनके ऊपर नाग होता है। बहुत सी प्रतिमाएं देखी होगी ना कि पारसनाथ भगवान के ऊपर नाग होता है। तो वास्तव में तो नाग वाली प्रतिमा है, वो तो कोई अरिहंत प्रतिमा तो है नहीं, क्योंकि जब अरिहंत पद प्रकट केवल ज्ञान होता है तो किसी भी प्रकार का संसार की कोई वस्तु उस अरिहंत के शरीर को स्पर्श नहीं करती, वो अलिप्त हो जाते हैं। वो सिंहासन पर बैठे होते हैं ना, तो सिंहासन से भी वो 4 अंगुल ऊपर रहते हैं, अंतरिक्ष में रहते हैं। उनके छत्र होते हैं, वो उनको स्पर्श नहीं करते हैं। चवर ढुराते हैं, उनको स्पर्श, उनके शरीर को कोई स्पर्श नहीं करता है। और किसी भी प्रकार का उपसर्ग केवल ज्ञान होने के बाद होता नहीं है। और ये तो उपसर्ग को बचाने के लिए था ना, नाग तो इसीलिए था, कमठ ने उपसर्ग किया, इसलिए वो बचाने के लिए धर्णेन्द्र, पद्मावती तो नीचे हैं और धर्णेन्द्र
ऊपर हैं, ऐसे उनको बचाने के हिसाब से उपसर्ग है। परंतु उस समय का चित्र ज्यादातर इसलिए प्रसिद्ध है कि वो किस प्रकार से उन्होंने समता रखी। वो वास्तव में मुनि अवस्था का है, मुनि अवस्था में क्या, परंतु वो अपने लिए अधिक कल्याणकारी है, उपकारी है, इसलिए वो रखा जाता है। जैसे बाहुबली स्वामी का जहां पर भी चित्र आएगा तो उनके ऊपर वो बेल चढ़ी हुई दिखेगी आपको, और वो बेल चढ़ी हुई है वो उनकी मुनि अवस्था का है, मुनि बाहुबली है वो। जब केवल ज्ञान होता है तो कोई उपसर्ग नहीं होता है, उनका शरीर परमोदिक उदारिक हो जाता है और 5000 फुट ऊपर चले जाते हैं ऑटोमेटिक अंतरिक्ष में, और वहां जाकर के फिर अपना जो भी देशना वगैरह बोध देना वो देते हैं। परंतु उससे हमको ज्यादा बोध मिलता है कि एक वर्ष तक दुर्धर तप किया उन्होंने, इसलिए उनकी ऐसी प्रतिमा बनाते हैं। इसलिए पारसनाथ भगवान की वो उपसर्ग वाली प्रतिमा बनाते हैं कि अपने लिए ज्यादा उपकारी। और कृपालुदेव कहते हैं कि उस समय के जो पारसनाथ है, जिनको धर्मेंद्र और पद्मावती के प्रति राग नहीं था और कमठ के प्रति द्वेष नहीं था, मतलब कमठ तो उपसर्ग कर रहा था ना, उसके प्रति तो किंचित भी द्वेष नहीं था, और जो उनको बचा रहे हैं उनके प्रति किंचित भी राग नहीं था। वो बताना है, उस उपसर्ग से बताना क्या उनको, कि वो बताना है कि सम्यक ज्ञान जिसको हो जाता है उसको इस प्रकार का बुद्धि प्रकट होती है कि इस जगत में न तो कोई मेरा शत्रु है और न ही कोई मेरा मित्र है, न तो कोई मुझे मार सकता है न कोई मुझे बचा सकता है। इसलिए मुझे न तो बचाने वाले के प्रति राग करना है न मारने वाले के प्रति द्वेष करना है, मुझे तो अपनी समत्व श्रेणी में प्रवेश करना है। और उन्होंने समत्व श्रेणी में प्रवेश किया और एक झटके में केवल ज्ञान हुआ, पारसनाथ बन गए। ऐसे पारसनाथ भगवान को कोटि कोटि प्रणाम। चलो अपने प्रकृत विषय पे आते हैं। संसार भावना चल रही, सब साथ में बोलेंगे। पृष्ठ संख्या 73 कल थोड़ी चालू की थी। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता, छेदन भेदन नरक पशु गति वध बंधन सहना, राग उदय से दुख सुर गति में कहाँ सुखी रहना, भोगी पुण्य फल हो एक इंद्री क्या इसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरपा अरु जाली, मानुष जन्म अनेक विपतिमय कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा, पंचम गति सुख मिले शुभाशुभ को मेटो लेखा। कल चर्चा करी थी, जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता। जन्म का दुख, मरण का महादुख, जरा का मतलब वृद्धावस्था का महादुख और रोग का महादुख, इससे जीव सदा दुखी रहता है। अब कहते हैं द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। 5 प्रकार के परिवर्तन, परावर्तन, परिभ्रमण बताए हैं। 5 प्रकार से यह जीव इस संसार की 4 गतियों की 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है। तो कैसे कैसे करता है? तो द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन और भव परावर्तन, ये 5 प्रकार का परावर्तन।
उसमें द्रव्य परावर्तन है वो पुद्गल से संबंधित है। पुद्गलों को ये ग्रहण करता है, बारी बारी से ग्रहण करता है और छोड़ता है। सामान्य रूप से उसका व्याख्या करें तो इस जगत में जितने भी पुद्गल हैं, पुद्गल का मतलब जड़ परमाणु जिसमें चेतना नहीं है और जो स्पर्श रस गंध और वर्ण सहित हैं, उसको पुद्गल कहते हैं। उस पुद्गल की 10 पर्याय हैं, वो 10 प्रकार का पुद्गल है। नाम बता सकते हैं पुद्गल के 10 पर्याय? हाँ, कौन बता सकता है? 10 पर्याय। हाँ, शब्द, बंध, सूक्ष्म, स्थूल, इसके बाद संस्थान, छाया, तप, आतप, उद्योत, मतलब आतप और उद्योत, ये 10 प्रकार की इनकी पर्याय हैं। मतलब जितने भी शब्द हैं, अपन जो ध्वनि बोलते हैं ना, वो सब पुद्गल है, वो जड़ है, निकलते आत्मा के संस्पर्श से है, पर वो सब पुद्गल है। फिर बंध, जितने प्रकार का बंध है, द्रव्य बंध और ये अलग अलग प्रकार, द्रव्य का जितने प्रकार का बंध है जो समूह में रहते हैं, वो सब द्रव्य पर्याय है इसकी। जैसे शरीर का बंध है, पुस्तक का बंध है, इसका बंध है, इसका बंध है, इसका बंध है। 2 से अधिक परमाणु साथ में रहना उसको बंध पर्याय कहते हैं। सूक्ष्म, उसकी सूक्ष्म परिणति भी होती है। जैसे एक परमाणु वो सूक्ष्म है, कर्म है वो सूक्ष्म है, जो इंद्रियों से दिखते नहीं, ऐसे सूक्ष्म पुद्गलों का परिणमन, पर वो भी पुद्गल है। स्थूल, जो इंद्रियों के गोचर है, कुछ तो आंखों से देख सकते हैं और कुछ अन्य 4 इंद्रियों से जिसका अनुभव कर सकते हैं। जैसे आंखों से तो सब ठोस वस्तुएं, तरल वस्तुएं सब देख सकते हैं। स्पर्श से जो महसूस करते हैं अपन, वो भी पुद्गल है। 8 प्रकार का स्पर्श, वो भी पुद्गल है। रस, 5 प्रकार का जो रस है, वो भी जो भी जीभ पे रखते हैं और रस का अनुभव होता है, वो सब पुद्गल है, अर्थात जड़ है। 2 प्रकार की गंध है, वो भी जड़ है। 5 प्रकार के मूल वर्ण हैं और उसके उत्तर वर्ण बहुत सारे हैं, वो सारे भी जड़ हैं। जितने प्रकार के शब्द हैं, वो सारे के सारे भी जड़ हैं। तो ये सब जड़ वस्तुएं हैं। और वो स्थूल कहा, उनको स्थूल इसलिए कहा कि इंद्रियों से हम उसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए उसको स्थूल कहा। फिर संस्थान, अलग अलग प्रकार के बंध होते हैं, उसको संस्थान कहते हैं। जैसे पुद्गलों के संस्थान, ये जैसे चौकोर है, कोई अष्टकोण वाला है, कोई त्रिकोण वाला है, कोई गोल है, ये संस्थान है। जीव के साथ बंधा हुआ जैसे अपने 6 प्रकार के संस्थान होते हैं, समचतुरस संस्थान, निग्रोध संस्थान, स्वाति संस्थान, कुब्जप संस्थान, हुंडक संस्थान, वामन संस्थान, ये संस्थान कहलाते हैं। मतलब 6 प्रकार के शरीर का बंधारण, शरीर की आकृति, शरीर का आकार होता है, उसको संस्थान कहते हैं। ये भी एक पुद्गल की अर्थात जड़ की पर्याय है। इसके बाद तम, तम होता है वो अंधेरा, जिसके कारण से कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है, ऐसे पुद्गलों का परिणमन, उसको तम कहते हैं, उसका अंधेरा कहते हैं। वो भी एक पुद्गल है। आंख बंद करके हम देखते हैं तो कुछ अंधेरा अंधेरा लगता है, तो वो क्या है? वो पुद्गल की एक पर्याय है। वो अंधेरा भी हमको दिखता है, क्योंकि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है ना, तो वो आंखों से तो नहीं दिखता अंधेरा, परंतु ज्ञान से तो अंधेरा दिखता है, तो वो उसकी पर्याय है। छाया, वो भी एक पर्याय है। छाया का मतलब होता है कि किसी कोई पदार्थ पे कोई प्रकाश गिरता है तो उसका प्रतिरूप बनता है, उसको अपन छाया कहते हैं। वो भी एक पुद्गल की पर्याय है, वो भी कोई अलग से कोई वस्तु नहीं है, वो भी जड़ है। उद्योत, उद्योत का मतलब होता है ऐसा प्रकाश जो स्वयं भी शीतल है और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करता है, उसको उद्योत कहते हैं। जैसे चंद्रमा का प्रकाश, जुगनू का प्रकाश, रत्नों का प्रकाश, ये सब उद्योत की गिनती में आते हैं। आतप में ऐसा प्रकाश जो स्वयं तो ठंडा है परंतु दूसरे को उष्णता प्रदान करता है, गर्मी देता है,
उसको आतप कहते हैं। जैसे सूर्य से किरण निकलती है, तो शास्त्र के अनुसार, जिनागम के अनुसार सूर्य के बिंब हैं, विमान हैं, वो स्वयं तो ठंडा है, परंतु जो उससे प्रकाश निकलता है ना, वो गर्मी देता है, वो गर्म होता है। और वास्तविकता ऐसी है कि जैसे जैसे वो प्रकाश वहां से निकलता है और अपने यहां पृथ्वी के निकट आता है, वैसे वैसे उसमें गर्मी बढ़ती जाती है। इसलिए जब हम ऊपर ऊपर जाते हैं ना, तो धीमे 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 ठंडक बढ़ती जाती है, क्योंकि वो प्रकाश वायुमंडल से संपर्क में करता है ना, तब जाकर के वो गर्म होता है। इसके पहले गर्म नहीं होता है, वैज्ञानिक भी ऐसा ही मानते हैं। इसलिए ऊपर 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 आप जाओ, ठंडक महसूस होती है अपने को। इस प्रकार से ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। ऐसे बहुत सारे और भी पुद्गल मान लेना, पूरी सृष्टि में अनंत अनंत ऐसे पुद्गल हैं। तो यहां पुद्गल परावर्तन में ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई भी पुद्गल इस संसार में नहीं है कि इस जीव ने जिसको कर्म के रूप में और नौ कर्म के रूप में अथवा अन्य इंद्रियों के विषय के रूप में भोग नहीं किया। इस पृथ्वी का नहीं, तीन लोक का, विश्व का कोई पुद्गल ऐसा नहीं है कि इस जीव ने या तो कर्म के रूप में अथवा शरीर आदि नौ कर्म के रूप में अथवा इंद्रियों के विषय के रूप में, कोई भोजन के रूप में, कोई सुगंध के रूप में, कोई किसी और रस के रूप में उसने सेवन नहीं किया है। और कितनी बार? अनंत बार। उन पुद्गलों को उसके दो भाग हैं, एक नौ कर्म द्रव्य परावर्तन और एक द्रव्य कर्म परावर्तन। नौ कर्म में शरीर बनाना। तो इस संसार में ऐसा कोई पुद्गल परमाणु नहीं बचा है जिसको हमने अपने शरीर रूप में बना करके छोड़ नहीं दिया। सब पुद्गलों को हमने अपने शरीर रूप में बना करके छोड़ा है। तो ये जीव कैसे करता है कि एक समय में, उसका काल कितना होता है वो बता दे। एक समय में हमने अपने शरीर बनाने के योग्य नौ कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया, जो शरीर बनाती है अपने शरीर, इंद्रिया, स्वाचो, ये सब इसमें आ गया। अब उन नौ कर्म वर्गणा वो फिर अपने काल से फिर चली जाती है, बिखर जाती है। अब वो सब बिखर गई। हमारे ऐसा स्थूल रूप से समझो ना कि हमारी ये शरीर है, ठीक है, और वो एक समय की बात नहीं लो, ये शरीर हमने लिया और ये छूट गया। अब इसको तो हम जला देंगे, अपने हिंदू परंपरा में जलाते हैं, किसी परंपरा में गाड़ देते हैं, पर वो सब परमाणु बिखर जाते हैं कालांतर में। और वो बिखर करके कहां जाते हैं? वायुमंडल में। अब वो परमाणु वापस वही कि वो परमाणुओं का शरीर बने। जो परमाणु हम इन परमाणु से अभी का शरीर बनाए ना, ऐसे वापस इन्हीं परमाणुओं का शरीर बने। उसमें जो समय लगता है ना, वो एक नौ कर्म द्रव्य परावर्तन कहलाता। ये तो स्थूलता से बताया, बाकी वो समय की अपेक्षा से बताते हैं कि एक समय में जो नौ कर्म वर्गणाएं ग्रहण की है, उनको फिर ये जीव भोग करके छोड़ देता है, और वही की वही नौ कर्म वर्गणाएं फिर से किसी समय में मिलती हैं। कब मिलेगी? अनंत काल बाद। उस बीच में अनंत बार अलग अलग प्रकार की नौ कर्म वर्गणाओं को लेकर के हम शरीर बनाते रहते हैं। फिर कोई समय ऐसा होगा कि वही की वही नौ कर्म वर्गणाएं फिर से मिलेगी और फिर से उसका शरीर के रूप में ग्रहण करेंगे, तो एक नौकर्म द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। उसी प्रकार द्रव्य कर्म परावर्तन, उसमें कर्म के परमाणुओं को लेना। किसी समय हमने ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों के योग्य पुद्गलों को ग्रहण किया, क्योंकि एक समय में 8 कर्मों के योग्य पुद्गलों को ये जीव ग्रहण करता है। अब वो अपने आत्मसत्ता पर बैठ गए, फिर उनका काल पाकर के उदय आए, और उदय आकर के वो सब परमाणु खिर गए। अब इसके बाद अनंत बार हमने दूसरे दूसरे अन्य बहुत से परमाणुओं को, उन कर्म ज्ञानावरण आदि कर्म परमाणुओं को ग्रहण किया, और वो जो खिर गए थे वो वापस वही की वही कर्म परमाणु उसी प्रकार की स्थिति अनुभाग वाले वो सब आकर के जब नहीं मिलते हैं, तब तक एक द्रव्य कर्म परावर्तन पूरा होता है। उसमें कितना समय लगता है? अनंत समय लग जाता है। और ऐसे कहते हैं, आगम ऐसा कहता है कि ऐसे अनंत 9 कर्म और द्रव्य कर्म परावर्तन हमने अनंत बार ऐसे
कर लिए हैं। इसलिए कोई ऐसा नहीं समझना कि ये शरीर है ना मेरे को पहली बार मिला है, ऐसा नहीं है। ये शरीर हमको अनंत बार मिला है, ऐसा ही शरीर। कोई ऐसा नहीं समझना है कि ये पुद्गल ऐसा, ये खाने की चीज तो मेरे को पहली बार मिली, ऐसा नहीं, अनंत बार तो भोग चुका है। ऐसा नहीं समझना कि ये मेरे को, ये स्त्री, ये पुरुष, ये मेरे को पहली बार मिला, ऐसा नहीं है। तू अनंत बार इसको भोग चुका है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो पूर्वानुपूर्व नहीं हो, अपूर्व कुछ है ही नहीं, सब अनंत बार ये जीव भोग चुका है। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान मया सर्वेपि पुद्गला उच्छिच्छेष्विव तेष्वद्य मम विज्ञस्य का स्पृहा। कि मैंने छोड़ करके, ग्रहण करके छोड़ दिया है किसको? इस जगत के जितने भी परमाणु हैं उनको। कैसे? मुहुर्मोहान, बार बार मोह से, मोह के कारण से इन जगत के समस्त परमाणुओं को मैंने ग्रहण करके छोड़ दिया है। और अब वो कहते हैं आचार्य, उच्छिष्टेष्वद्य मम विज्ञस्य क्या स्पृहा, कि वो उच्छिष्ट हैं, अर्थात वो सब क्या है? जूठन है, जूठन कहलाते हैं। उच्छिष्ट कहते हैं ना उसको, जूठन कहलाते हैं। उस जूठन को बार बार क्या ग्रहण करना? हम एक बार कोई वस्तु खाते हैं, फिर मान लो हमने उल्टी कर दी, तो उस उल्टी की हुई वस्तु को फिर से हम खाते हैं? नहीं खाते हैं। ऐसे हमने इस जगत के सब परमाणुओं के सारे इंद्रिय विषय के भोगों को भोगा है अनेक बार, और भोग करके उल्टी कर दी है। अब वही कि वो हम वापस खाते, तो वो कहते कि इसलिए मैं अब विज्ञ हो गया हूं, तेष्वद्य मम विज्ञस्य, अब मैं बुद्धिमान हो गया हूं, अब मैं ज्ञानी हो गया हूं। का स्पृहा, अब मुझे इनसे कोई स्पृहा नहीं रही है, किसी प्रकार का कोई इंद्रियों का विषय अब मुझे भोगना नहीं है। इस शरीर को चलाने के लिए मुझे जितने साधनों की जरूरत है, इससे अतिरिक्त मुझे और किसी का भोग करना नहीं। ऐसा ज्ञान हो जाता है तो ऐसी बुद्धि अपने आप जागृत हो जाती है और भोगों के प्रति अपने आप उसकी, इसलिए फिर ज्ञानियों को बहुत घूमने फिरने की इच्छाएं नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि इस जगत में ऐसा क्या है जो मैंने नहीं देखा है। सब कुछ तो देख लिया अपनों ने, परंतु फिर भी इच्छाएं हो जाती है। तो ये अज्ञान का लक्षण, ये सारे के सारे अज्ञान के लक्षण। ज्ञानी को कोई इच्छा नहीं है, ज्ञानी को केवल एक ही इच्छा है, किस प्रकार से मैं अपने समाधि में स्वरूप में रहूं, और कोई इसकी बुद्धिपूर्वक की अबुद्धिपूर्वक की इच्छाएं हुआ करती नहीं। अबुद्धिपूर्वक की जब तक रहती है तब तक रहती है, बुद्धिपूर्वक तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसको कोई नया भी नहीं लगता है। कोई चीज आप अपने को, ज्ञानी को बताओ ना कि ये चीज देखो मेरा नया घर बना है, उसको नया नहीं लगता है, उसको तो पुद्गलों का ढगला ही लगता है। ये पुद्गल इकट्ठे कर लिया है, और ऐसे पुद्गल पहले भी तुमने बहुत सारे इकट्ठे किए थे। ये दृष्टियां होती हैं, इसलिए राग नहीं होता है। तो ये द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन। क्षेत्र परावर्तन में 3 लोक का क्षेत्र लिया, क्योंकि ये जीव का पराभ्रमण 3 लोक में सब जगह होता है। 343 घन रज्जु प्रमाण ये लोक है, उसको 3 भागों में बांटा है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। तो ये लोक के सभी स्थानों पर इस जीव ने, ऐसा कोई स्थान बाकी नहीं है कि इस जीव ने जन्म और मरण नहीं किया। सिद्धशिला पर भी इस जीव ने जन्म मरण किया है। नीचे जाओ तो अधोलोक में, नरकों की सारी पृथ्वियों में जन्म मरण किया, और सारी पृथ्वियों में और सब स्थानों पर एक एक करके। इस पूरे लोक का मध्य बिंदु है वो सुमेरु पर्वत मानते हैं। तो जो सुमेरु पर्वत का सबसे सेंटर का बिंदु होता है, वहां अपने 8 रुचक प्रदेशों को रखता है जीव, वो सबसे मध्य बिंदु है। उसके 8 रुचक प्रदेश है, वो मध्य बिंदु होते आत्मा के। वहां रख करके उसने प्रथम बार जन्म लिया। प्रथम बार मतलब कोई प्रथम बार नहीं जन्म, ये तो परावर्तन बताने के लिए कहते हैं कि उसने वहां जन्म लिया। अब उन 8 प्रदेशों में अब
दूसरी बार अब वो वहां जन्म लेकर के वो मर गया। इसके बाद वो अनंत बार अन्य जगह जन्म मरण किया, अन्य स्थानों पर। फिर से अनंत बार जन्म मरण के फिर से वो सुमेरु पर्वत के जो सेंटर में जन्म लिया था ना, उसका एक प्रदेश आगे खिसका और वहां जन्म लिया उसने, और फिर मरा, और फिर अनंत बार दूसरी जगह जन्म मरण किया, और फिर से उसने उस सुमेरु पर्वत के जो बीच में से जो बीच का भाग है उसके 2 प्रदेश आगे खिसक के फिर से जन्म मरण किया। ऐसा करते करते, उन प्रदेशों का विस्तार करते करते सारे लोक में वो फैला। जन्म लेता 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 सारे लोक में वो जन्म ले लेता है, और उस बीच में अनंत बार अन्य अन्य जगह जन्म ले लेता है। उसमें जितना समय लगता है उस समय का नाम क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। ये एक क्षेत्र परावर्तन हो गया। समझो इस जीव ने कितना परावर्तन किया है। कोई क्षेत्र बाकी रहा नहीं है कि जन्मा और मरण। लोगों को होता है, मैं अमेरिका में जन्म लिया होता है तो अच्छा होता है, तूने अनेक बार जन्म लिया हुआ, तूने स्विट्जरलैंड में लिया होता है तो बहुत अच्छा होता है, तूने वहां अनेक बार जन्म लिया है। 1 इंद्रिय बन करके, 2 इंद्रिय बन करके, 3 इंद्रिय बन के, 4 इंद्रिय बन के, निगोद का बन के, सब जगह जन्म मरण कर लिया। अब कौन सा स्थान बाकी रहा है? तो ये क्षेत्र परावर्तन कहलाता है। काल परावर्तन, कोई समय ऐसा उत्सर्पणी और अवसर्पणी को काल कहते हैं। तो किसी जीव ने अवसर्पणी का ये पहला समय, अवसर्पणी होता है मतलब इसको युग कहते हैं कि 10 कोड़ा कोड़ी सागर का एक अवसर्पणी, 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी, उन दोनों को मिला करके एक कल्प कहते हैं। तो किसी ने अवसर्पणी के पहले समय में जन्म लिया। वो जन्म कौन सा? अपन यहां जन्म वो मां के पेट से निकलता है वो जन्म नहीं। वो कौन सा? विग्रह गति के बाद पहले समय में जो नौकर्म वर्गणाएं ग्रहण करता है उसका नाम समय है। वो जन्म की बात है यहां पर। तो किसी जीव ने विग्रह गति से अन्य गति से आकर के आया, और विग्रह गति के बाद तुरंत आकर के उस अवसर्पणी के पहले समय में पहली बार शरीर के योग्य 9 कर्म वर्गणाओं को ग्रहण किया। अब वो 9 कर्म वर्गणा शरीर का जितना बनाना था वो बना ली। अब वो पूरा उस अवसर्पणी काल तक जीता है, फिर उत्सर्पणी काल तक भी जीता है 20 कोड़ा कौड़ी सागर प्रमाण, और इसके बाद अनेक बार फिर जीता रहता है, अनेक उस उत्सर्पणियां अवसर्पणियां कर लेता है, और फिर से वो अवसर्पणी के दूसरे समय में जन्म लेता है वहां आकर के, और फिर से वो ऐसा करके उस पूरा अवसर्पणी निकालता है, उत्सर्पणी निकालता है, और अन्य भी बहुत सारा काल निकाल लेता है। फिर से तीसरे समय में आके जन्म लेता है, फिर चौथे समय में आके जन्म लेता है, फिर 5वें समय में आके जन्म लेता है। ऐसा करते करते वो क्रम से, बीच में अक्रम वाले काल को छोड़ देना, क्रम से वो पूरा 10 कोड़ा कौड़ी सागर का अवसर्पणी पूरा करता है, और फिर उसी प्रकार से 10 कोड़ा कौड़ी सागर का वो उत्सर्पणी पूरा करता है। इसका नाम एक काल परावर्तन कहलाता था, उसको काल परावर्तन कहते हैं। और ऐसा काल परावर्तन इस जीव ने कितनी बार किया है? अनंत बार किया है। मानने में आता है, दिमाग चकरा जाता है, या आपसे आप गप्पे लगाते हो, परंतु ये गप्पा नहीं है। अनादि काल होता कितना है ये हम बताना चाहते हैं कि ये जीव अनादि काल से परिभ्रमण कर रहा है। तो अनादि काल होता कितना है? अनादि का अर्थ ही यह है कि जिसका कोई शुरुआत ही नहीं है, तब से हम हैं। तो समझो इतना परिभ्रमण कर सकते कि नहीं कर सकते अपन? और वो भी कहां की बात कर रहे हैं? निगोद से निकलने के बाद की। निगोद के जीव को कोई परावर्तन नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो अलग अलग स्थानों पे जाता ही नहीं है ना। जो निगोद में से कभी निकला ही नहीं है वो तो अपनी जगह पर ही स्थिर है, वो तो कहीं जाता ही नहीं है, और वो तो एक इंद्रिय से अधिक ऊंची पर्याय ही नहीं ले सकता है, इसलिए उसके तो कोई परावर्तन हुए ही नहीं है। परंतु हमारे वो काल तो गिना ही नहीं है हमने। ये तो काल कब से गिना जाता है? जब हमने निगोद से निकले,
और हम व्यवहार राशि में आए, इसके बाद हमने जो परिभ्रमण किए हैं उस परिभ्रमण की बातें यहां पर चल रही। इसके बाद ये अनंत परिभ्रमण द्रव्य क्षेत्र काल भाव चल रहा है। उसी प्रकार से भाव परावर्तन, भाव का मतलब होता है कि एक समय में हम स्थिति और जिस स्थिति और अनुभाग का भाव करते हैं, कोई भी भाव करते हैं, जैसे क्रोध का भाव किया, तो किसी समय हमने न्यूनतम कषाय से और न्यूनतम योग, जितनी मंद कषाय हो सकती है उतनी और जितना मंद योग हो सकता है उतना। अब इन कषायों की तीव्रता और मंदता है वो असंख्यात लोक प्रमाण तीव्रता मंदता है। योगों की भी असंख्यात लोक प्रमाण है, वो है असंख्यात लोक प्रमाण का मतलब ऐसा होता है, ये असंख्यात लोक प्रमाण होता कितना है, इस लोक में प्रदेश कितने हैं, तो असंख्यात है, जिसको अपन गिन नहीं सकते हैं, और वो भी कितने, एक्सट्रीम असंख्यात। अब उस असंख्यात में से असंख्यात लोक, अर्थात असंख्यात में से असंख्यात का गुणा करो, असंख्यात में असंख्यात का गुणा करो, और जो गुणनफल आता है ना, उतने कषायों की मंदता और तीव्रता की तरतमता है, उतने प्रकार के क्रोध आदि होते हैं, उतने प्रकार के मान आदि होते हैं, उतने प्रकार के मन वचन काय की तरतमता होती है। तो कोई जीव ने किसी समय में मंद क्रोध और उस क्रोध को मंद कषाय स्थिति अनुभाग वाले और मंद योग से एक बार के क्रोध को बांधा, भाव किया। अब इसके बाद उसने असंख्यात लोक प्रमाण अन्य अन्य भाव कर लिए, दूसरे दूसरे भाव, दूसरे दूसरे योग भी कर लिए। इसके बाद वो फिर से उससे एक तरतमता वाला अधिक भाव करता है। वहां कषाय भी थोड़ी तीव्र, कितनी, एक तरतमता उसकी, एक डिग्री अधिक, योग भी एक डिग्री अधिक। ऐसा करते करते वो असंख्यात लोक प्रमाण डिग्री प्रमाण वो कषाय क्रोध करता है, और असंख्यात योग प्रमाण उसके योग की प्रवृत्ति होती है। तो तब जाकर के उसका एक भाव परावर्तन पूरा होता है, तब जाकर के उस भाव को उसने पूरा किया। उसी प्रकार से फिर क्रोध करता है, मान करता है, माया करता है, लोभ करता है। उसी प्रकार से हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये सब कषाय उस प्रकार से, और मिथ्यात्वादी सब समझ लेना, इस प्रकार से वो क्रम क्रम से करता जाता है। उसमें जितना समय लगता है उसको भाव परावर्तन कहते हैं। और ऐसा क्रोध, मान, माया, लोभ साथ चलते हैं ऐसा नहीं है, ऐसा सर्वथा नहीं है। जिस समय क्रोध होगा उस समय मान नहीं होगा, जिस समय मान होगा उस समय माया नहीं होगी, सूक्ष्मता है। क्योंकि कषाय तो बहुत सूक्ष्म वस्तु है ना, तो उसको बांट रखा है उसको। तो मान का स्वरूप क्या है, तो अपने स्वरूप से पता चलती है कि ये मान कषाय। क्रोध का स्वरूप क्या है, तो वो आवेश युक्त परिणाम है, उसको क्रोध कहते हैं। अपने को ऊंचा रखने के परिणाम है, उसको मान कहते हैं। छल कपट के परिणाम है, उसको माया कहते हैं। तृष्णा के परिणाम है उसको, तो उसमें सूक्ष्म सूक्ष्म भेद है। तो ये तो समझाने के लिए किया है कि एक केवल क्रोध को लिया, तो क्रोध को उत्कृष्ट, निकृष्ट, जघन्य क्रोध से लगा करके उत्कृष्ट क्रोध करते जाओ, स्थिति अनुभाग का और योगों की तरतमता का। और ऐसा ही फिर मान, ऐसा ही फिर माया, ऐसा ही फिर लोभ, ऐसे चारों कषाय ऐसा कर दी। उसमें जो समय काल लगता है वो एक भाव परावर्तन कहलाता है। और भगवान कहते हैं, सर्वज्ञ देव कहते हैं कि ऐसा कोई भाव नहीं है, क्रोध, तीव्र कषाय और मंद कषाय और मध्यम कषाय, जिसको हमने नहीं किया हो। कोई कषाय नहीं है कि जिसने हमने, इसलिए हम कभी कभी हमारे परिणाम बहुत कभी कभी मंद कषाय वाले हो जाते हैं, तो हम अपने आप को उसमें भी कृतकृत्यता मान लेते हैं। तो ये कषाय भी तूने, ऐसे मंद परिणाम भी, भगवान की भक्ति के आदि के परिणाम भी अनंत बार किए हैं। एकमात्र इस जीव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतराग परिणाम किए नहीं हैं, ज्ञायक भाव में रमा नहीं है, बाकी सारे के सारे परिणाम इस जीव ने अनंत बार कर लिए
हैं, इसलिए बाकी सब भावों से उदासीन हो जाओ, ऐसा इसका अर्थ है। और भव परावर्तन, भव का मतलब होता है 84 लाख जीव योनियों में जाना। एक योनि में गए, जैसे सबसे निकृष्ट योनि निगोद की योनि है, और उसमें अनंत बार जन्म मरण किया, फिर वहां से निकल करके फिर पृथ्वी कायिक बना। पृथ्वी काय में अनंत बार उसने, पृथ्वी काय के भी बहुत से पार्ट हैं, अलग अलग प्रकार की, असंख्यात प्रकार की पृथ्वियां हैं, उसमें बार 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 के, पृथ्वी का मतलब रेत भी पृथ्वी है, ये हीरे माणिक मोती है वो भी पृथ्वी है, ये पत्थर हैं वो भी पृथ्वी है, पृथ्वियों के कितने प्रकार हैं, उसमें जन्म लिया। ऐसा करते करते फिर जल कायिक में लिया, फिर वायु कायिक में लिया, तेयु कायिक में, अग्नि कायिक में लिया, फिर वनस्पति अनेक प्रकार है, ऐसा कर फिर 2 इंद्रियों में अनेक प्रकार के 2 इंद्रिय, उसमें क्रम क्रम से जन्म लिया, फिर 3 इंद्रियों में लिया, फिर 4 इंद्रियों में लिया, 5 इंद्रियों में लिया। ऐसा करके ये जितनी 84 लाख जीव योनियां हैं उसमें उसने क्रम क्रम से परिभ्रमण किया। बीच में अक्रम से करते हैं वो समय नहीं लेना, क्रम क्रम से परिभ्रमण करता है, और उसमें जो समय लगता है उसका नाम है एक भव परावर्तन। तो वो भव परावर्तन उसने कर लिया। ऐसे अनेक प्रकार के 5 परावर्तन, ये तो मैंने बड़े शॉर्ट से बताया है परावर्तन की स्थिति। बार बार परावर्तनों को याद करते हैं तो वैराग्य भाव जागता है। वैराग्य भाव को जगाने के लिए इन परावर्तनों को बार बार चिंतन करना कि मैंने कितना परिभ्रमण कर लिया है, और फिर भी मुझे परिभ्रमण कर रहा हूं ऐसा एहसास भी नहीं हो रहा है, और मुझे अब परिभ्रमण नहीं करना है ऐसा अंदर से निश्चय भी नहीं हो रहा है बराबर। क्यों निश्चय नहीं हो रहा है? उसका साक्षी यह है कि अभी भी हम परिभ्रमण के कारणों का सेवन कर रहे हैं। हम परिभ्रमण के कारण का सेवन कर रहे हैं, वही बता रहा है कि हम अभी तक थके नहीं हैं। कोई थके व्यक्ति, कोई थक जाता है ना, अपन चलते चलते 10 किलोमीटर चला लिया, कैपेसिटी, कभी जीवन में 1 किलोमीटर नहीं चला, वो किसी महाराज के पीछे लग गया, तो महाराज तो पाद विहार कर रहे हैं कि चल मेरे साथ, वो 10 किलोमीटर चल लिया उसने। अब वो कहते हैं कि बस 2 किलोमीटर बाकी है अभी, वो कहता है अब मैं नहीं चल सकता है, मेरी कैपेसिटी से मैंने 10 किलोमीटर ज्यादा चला, मैं इतना थक गया हूं कि मैं टूट जाऊंगा, ये पैर फट जाएंगे, अब मैं नहीं चल पाऊंगा, और वो बैठ जाता है हार करके। ऐसे ये जीव अभी भी इस भव परिभ्रमण से हारता नहीं, और हार गया ऐसा कब माना जाएगा? कि हमको परिभ्रमण की थकान लगी है, वो कब माना जाएगा? जब ये जीव सर्व प्रकार के आरंभ परिग्रह और विषय कषायों से विरक्त हो जाता है। अब मुझे मिथ्यात्व का सेवन नहीं करना, अब मुझे क्रोध का सेवन नहीं करना, अब मुझे मान का सेवन नहीं करना, अब मुझे माया का सेवन नहीं करना, अब मुझे तृष्णा को नहीं बढ़ाना, अब मुझे राग को नहीं बढ़ाना, अब मुझे द्वेष को नहीं बढ़ाना, अब मुझे मोह को नहीं बढ़ाना। ऐसा निश्चय जब होता है जीव का, तब समझा जाए कि ये थका है, परिभ्रमण की थकान इसको लगी है। तुमको जो करना है वो करो, दुनिया को जो करना है वो करे, मुझे अब बच के रहना बस। किसी के कारण से मैं न क्रोध करूंगा, न मान करूंगा, न माया करूंगा, न लोभ करूंगा, न अज्ञान का सेवन करूंगा। अब मुझे सत्य पता चल गया है, कोई किसी के साथ आता, मैं तुम्हारे कारण क्रोध करूंगा तो वो कर्म बनेगा, उसको तुम नहीं भोगोगे, मुझे ही भोगना। ऐसा करके व्यक्ति फिर क्या करता है पता है? उसके भाव कैसे होते? हवे हूं तमारो, तमारा धर्मनो अने तमारा मुनिनो शरण ग्रहूं छू। ये अंदर से निकलता है, जिसको परिभ्रमण की थकान लगती है ना, उसको अंदर से निकलता है शब्द ऐसा कि हवे हूं तमारो, तमारा धर्मनो अने तमारा मुनिनो शरण ग्रहूं छू। मारा अपराध क्षय थई હું તે સર્વ પાપથી મુક્ત થાઉં, એ મારી અભિલાષા છે। આગળ કરેલા પાપોનો હું હવે પશ્ચાતાપ કરું છું। જેમ જેમ હું સૂક્ષ્મ વિચારથી ઊંડો ઉતરું છું,
તેમ તેમ તમારા તત્વના ચમત્કારો મારા સ્વરૂપનો प्रकाश करे छे। तमे निरागी, या आत्मा दिखता है अंदर से उसको, तमे निरागी, निर्विकारी, सच्चिदानंद स्वरूप, सहजानंदी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शी अने त्रैलोक्य प्रकाशक हो। हूँ मात्र मारा हित ने अर्थे, मैं केवल मेरे हित के लिए, हूँ मात्र मारा हित ने अर्थे तमारी साक्षीए क्षमा चाहूं छूं। एक पल पण तमारा कहेला तत्वनी शंका न थाय। तमारा कहेला रस्ता में अहोरात्र हूँ रहूं, सोते समय भी अहोरात्र हूँ रहूं, एज मारी आकांक्षा अने वृत्ति थाओ। हे सर्वज्ञ भगवान, तमने हूँ विशेष शू कहूं, तमाराथी कहीं अजाण्यु नहीं। भगवान को सब देखते हैं, उनको तो सब पता है, हम क्या बताए, कितने पापों को उच्चारण करें हम, तमाराथी कहीं अजाण्यु नहीं। फिर क्या करते हैं अंत में, मात्र पश्चाताप थी, उपाय मात्र इतना ही है, मात्र पश्चाताप थी हो कर्मजन्य पापनी क्षमा इच्छू छू, और कोई मेरे पास साधन नहीं है, पश्चाताप है। तो ऐसा अपना आत्मा अपने किए हुए पापों से खेद और पश्चाताप से भर जाए और भीतर स्वसन्मुख होकर के आत्मा का आनंद प्राप्त करे। ये सब पंच परावर्तनों को जानने का लक्ष्य है। और जो परावर्तन के स्वरूप को ऐसे चिंतन करते हैं, तो इस प्रकार की बुद्धि निकट भव्य जीव को जरूर होती है। और जो दुर्भव्य है, समझ लेना, अपन निकट भव्य है कि दुर्भव्य, वो समझ लेना। जो दुर्भव्य है उसको कितना भी विस्तार से पंच परावर्तन समझाओ तो भी वो विषयों से विरक्त नहीं होगा, उसकी बुद्धि ही नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी उसको बहुत काल तक परिभ्रमण करना है। क्या किया जाए, सब द्रव्यों की अलग अलग प्रकार की योग्यताएं होती हैं, जैसी जिसकी योग्यता। सुखधाम अनंत सुसंत चही, दिन रात्र रहे तध्यान मही, पर शांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजे। ओ प्रणमो पद तेवर तेजे। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन ओम। 1 मिनट मौन, आत्म अनुसंधान। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।